और लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे किसानों की समस्या को लेकर मेरा साथ दे रहा था। अभी अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार हो गया। प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। भारत सरकार इसको नहीं समझती। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आज बहुत ही दुखी मन से यहाँ बैठा हूँ। कल आप लोगों ने बक्सर में देखा, मेरे साथ चल रहा काफिला पलट गया और पुलिस के कुछ जवान घायल हो गए। भगवान ने किसी तरीके से बचा लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं बहुत दुखी मन से बोलना चाहता हूं कि बक्सर में कई दिनों से कैंप कर रहा हूं। मेरी गाड़ी कल एक्सीडेंट होने के बाद मैं बाल बाल बच गया, जिससे मेरे 2 सहयोगी सिपाही घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि बिहार की जो हालत है, जनता दल यूनाइटेड, राजद, कांग्रेस की महागठबंधन सरकार बिहार में चल रही है। बक्सर मेरा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के सवाल को लेकर चिंतित रहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ कि किसानों को बक्सर में पीटा गया और रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई। यह बहुत ही दुखद घटना है। बक्सर के चौसा में जिस तरीके से किसानों को पीटा गया, मैं 24 घंटे उपवास पर बैठा था। अश्विनी चौबे ने कहा कि रामचरितमानस पर जब पाठ कर रहा था तब सब कुछ गुंडे पहुंचते हैं। जिस तरीके से मुझ पर पत्थर फेंका गया, वहां की लोकल पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। अगर मेरे बॉडीगार्ड नहीं रहते तो मुझे वहां कुछ भी हो सकता था। सरकार पूरी तरह से शांत बैठी हुई है। बक्सर डीएम और एसपी, डीजीपी सभी को मैंने सूचना दी। मेरे बॉडीगार्ड ने उन गुंडों को पकड़ा और वहां लोकल थाने के हवाले कर दिया। लेकिन डीएसपी साहब कह रहे हैं कि मंत्री अपना काम कर रहे हैं, तो यह लोग अपना काम कर रहे हैं। 3 लोगों को थाने पकड़ कर लाया गया और कुछ दबंग लोग उनको वहां से ले जाते हैं। बक्सर में 2 बार मुझ पर हमले का प्रयास हुआ, किसानों को बदनाम करने के लिए किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि मेरे साथ जो घटना हुई है, अभी तक कोई भी अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया है, जो भी पकड़ा गया है उसे छोड़ क्यों दिया गया। मैं केंद्र सरकार का मंत्री हूं, मुझे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। जब मैं उपवास पर बैठा था तो कोई पदाधिकारी क्यों नहीं पहुंचा, मेरा हालचाल क्यों नहीं पूछा गया। सत्ता के पोषित गुंडे मेरी हत्या करना चाहते हैं। बिहार की जनता का आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुंचा हूं। बक्सर के किसानों को जिस तरीके से बेरहमी से पीटा गया, अगर अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगी तो इसके लिए मैं फिर से आवाज उठाऊंगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अधिकारियों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। एक अदना सा अधिकारी किसानों पर अत्याचार करता है, महिलाओं तक को नहीं छोड़ता है, उससे अभद्रता की गई। जालियांवाला कांड इसके लिए याद आता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कल जो मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे साजिश रची गई। बीच रोड पर गड्ढा खोद के रखा गया था। 30 जनवरी को अश्विनी चौबे महात्मा गांधी के कर्मस्थली से नीतीश कुमार और समस्या कुमार जी के विरोध में जहां तहां समाधान करने गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ वहां जाऊंगा, मौन रखूंगा, उपवास करूंगा। जहां मुख्यमंत्री ने जाकर लोकतंत्र की हत्या का काम किया, मैं वहीं जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं दरभंगा में जाकर उपवास करूंगा। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं और मैं डरने वाला भी नहीं हूं। अपने ऊपर हुए हमले को लेकर अश्विनी चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोने लगे। मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। भारत सरकार इसको नहीं समझती। जिस प्रकार से पुलिस के और तमाम वहां पर लोकल पुलिस मौन बैठा हुआ था, जो अगर मेरे पटना के पुलिस के जवान, हमारे बॉडीगार्ड, अगर उस दिन और हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अगर मुझे नहीं बचाया रहता, उसको नहीं छीना रहता, उसको पकड़ा नहीं रहता, तो वो पत्थर और जिस प्रकार से वार हम पर किए थे, तो सीधे 5 फीट 7 फीट के अंदर पर क्या हो सकता था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उतना ही नहीं, वो कट्टा लेकर के 20 सड़क पर गुजरते हुए भागा। पुलिस के जवान वहां पर, वो उधर जो ड्यूटी लगी हुई थी, वो साइड हो गए। ये कैसा दुर्भाग्य है। मैं सारे घटना का अद्यतन और सत्य जो घटी है, आज वो मुझे आक्रोश है। मैंने इसके संदर्भ में वहां के डीएम और एसपी को तुरंत, और साथ ही चीफ सेक्रेटरी को भी, बिहार सरकार के तमाम आला पदाधिकारियों को, डीआईजी, तमाम लोगों को, डीजीपी, सबको मैंने सूचना दी उस दिन। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर
हमारे पुलिस के कुछ बॉडीगार्ड और उन लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब उन गुंडों को दबोचा जो वार कर रहे थे हम पर, और जब उन गुंडों को वहां पर थाना भी कोई नहीं था, थाना के लोग कि उसको थानादार जाता, वहां के लोकल पुलिस कहे कि आप लोग थाना भेजिए, और जब वहां पर उसको पकड़ करके थाना, वो हमारे पटना पुलिस वहां लेकर के और हमारे पीए थाना लेके गए कार्यकर्ता, तो आप आश्चर्य करेंगे वहां पहले से एक गुंडे को प्रोटेक्शन देने के लिए, और वहां पर वहां के डीएसपी कहते हैं हमारे पीए और हमारे कार्यकर्ताओं से कि भाई ठीक है, ये पकड़ के आया है, वो अपना काम कर रहे हैं मंत्री जी, ये लोग अपना काम कर रहा है। अब बिहार का एक डीएसपी इस प्रकार का भर्सन करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा ये कि कुछ ही देर में वो तीनों को जो दबोच के थाना लाया गया था, एक दबंग लोगों के इशारे पर वहां पर अपराधियों को छोड़ दिया गया, और इसको लेकर के लगातार डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीएम, एसपी सबको हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं, लेकिन आज तक कान पर जू नहीं रेंग रही है। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं जिनको गिरफ्तार करके थाने में पहुंचाया था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, बिहार के रहनुमा मुख्यमंत्री, आखिर जवाब कौन देगा? इसका जवाब चाहता हूं। मैंने 12 बजे रात तक परसों भी डीएम और एसपी के साथ मिलकर के किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो, मैं लगातार किसानों के प्रतिनिधि, आम लोगों से मिल करके, और ये घटना ही नहीं, इस घटना के पहले भी मैं लगातार दर्जनों बार, मैं एक डेढ़ साल से मैं लगातार कह रहा हूं कि किसानों की समस्या का समाधान बिना किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए नहीं होगा। कई बार जिला प्रशासन, कमिश्नर, सबको मैंने आग्रहपूर्वक कहा, लेकिन आज मेरी बात को अनसुनी की जा रही, इसलिए कि मैं विपक्ष का हूं, इसलिए। और केंद्र सरकार का सबसे बड़ी बात, प्रोटोकॉल का उल्लंघन। मैं एमपी वहां का हूं और मैं केंद्र सरकार का मंत्री हूं, लेकिन मैं लगातार जब 3 दिन था तो वहां प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हुआ। मेरे बार बार कहने के बावजूद प्रशासन के जो उच्चस्थ पदाधिकारी वहां के लोकल थे, वहां के डीएम, एसपी, एसपी को बुलाया था, लेकिन मैं धरना पर उपवास पर बैठा था। मेरी होश हवास लेने के लिए भी 26 घंटे तक मैं उपवास पर वहां बैठा रहा। कोई भी पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी हाल चाल तक लेने नहीं आया। ये क्या न्याय है? आप क्या चाहते हैं? और उल्टे आप सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा हमारी हत्या कराना चाह रहे थे। नीतीश बाबू, अरे मुझे तो श्री केदारनाथ ने दोबारा बचा करके और आज मुझे यहाँ जनता के सामने लाया। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं अंत तक उस बात की घोषणा भी करूँगा। अंतिम में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप वहाँ आक्रांत करने का प्रयास किए, डराने का प्रयास किए, धमकाने का प्रयास किए, वहाँ के किसानों को किसान मोर्चा का वरिष्ठ नेता भी रहा, इस आंदोलन में लगा था। आज 5 दिनों से भूखे सुन कर मैं बहुत दुखी हूँ, पहले से दुखी था, और ये खबर ने मुझे अत्यधिक दुख पहुँचाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं बहुत दुखी हूँ, अपने भाई को सरकार ने 2 गुंडों को किस प्रकार से मेरे गाड़ी जाने के बाद पीछे से ईंटे को उछाला जाता है, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे बाद में बताया। ये लगातार वहां कुत्सित प्रयास हुए। एक पोषित गुंडे के द्वारा मेरे उपवास स्थल के पहले, और वहां से एक सफेदपोश राजनेता जो सत्ता पोषित राजनेता है, सत्ता के राजनेता है, उनके इशारे पर और उनके द्वारा किस प्रकार से एक 80 साल के बूढ़े को मोजे में लपेट करके और एक चिप दिया जाता है, क्या चिप दिया था ना, हाँ चिप दिया था, वो चिप दिया जाता है और वो रिकॉर्डिंग करके और मेरे खिलाफ
गलत ढंग से और बाजार में घुमाया जा रहा है मेरे उपवास स्थल के पीछे से। ये क्या हो रहा है? ये सत्ता पोषित लोग आप घबरा गए, चारों तरफ छितरा रहे। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उस डीएसपी ने इतना बड़ा हिम्मत किया थाने में, पकड़े हुए लोगों को कहा ये, और उनके सामने वो दबंग थे, कहा कि मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, ये लोग अपना काम कर रहे थे, और उसको छोड़ दिया गया तुरंत। अब आप सोच सकते हैं किसके इशारे पर छोड़ा गया, किसका दबाव था? एक केंद्रीय मंत्री वहां के सांसद पर जानलेवा हमला होता है, सारे लोग वहां देख रहे हैं, हजारों लोग वहां पर गवाह है, और आपने उस गुंडों को छोड़ दिया, उस अराजक तत्वों को छोड़ दिया। मेरे ऊपर 24 घंटे में बक्सर में 2-2 बार हमले का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया गया, और उसको यह दिखाने का, सिद्ध करने का प्रयास किया गया किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि किसान के लोगों ने ऐसा किया है। जहां उपद्रव हुआ, दूसरे दिन आग लगी, उसमें भी एसपी ने मुझसे कहा, डीएम ने कहा, मैंने कहा बोलो अगर एक भी किसान है क्यों नहीं तुम उसकी घोषणा करते हो, पकड़ो उसको, अगर किसान कोई किसान का बेटा है या किसान। लेकिन वो कहा कि अराजक तत्व थे। किसान के लोग बाहर में धरना दे रहे थे, गेट के बाहर, भीतर आग लग रही थी। ये कौन आग लगा? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये भीतर में आग लगाने वाले साजिशकर्ता कौन है? किसने आग लगाया? किसानों को बदनाम करने का साजिश किसने किया? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आप आगे आइए। मैं जानता हूं आपके, मैं उस बुलंदी को बाद में रखूंगा, मैं आपकी कायरता को मैं जानता हूं, आप कायर हो। अगर आप में थोड़ा भी खून है, थोड़ा भी जेपी आंदोलन का वसूल है, तो इस कायरता से आप वापस करो। और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, कल भी जो घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है रात में, मैं तो चाहूंगा कि जिला प्रशासन उसको दिखवाए कैसे हुआ, क्या हुआ। ये ठीक है, मैं नहीं कहता हूं वो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 16 फीट का रोड और 8 फीट का पुल, बिना नंगा पुल, कोई चिन्ह नहीं दिया, पुल के नीचे गड्ढा कैसे किया हुआ था? मेरी गाड़ी जाने के पहले वहां लग रहा था गड्ढा कैसे किया हुआ था, वहां ईंटें कैसे रखे हुए थे, आदि आदि। हमारे पुलिस के कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने कुछ ध्यान दिलाया बाद में, लेकिन मैं उस बात को ये नहीं कह सकता। ये एक दुर्भाग्य था, दुर्घटना थी, लेकिन भगवान ने बचाया है, सब कुछ के बावजूद, सारे षड्यंत्रों के बावजूद। छोटे भाई शागिर्द इस आंदोलन में जो लगातार मेरे साथ साए की तरह 3 दिनों से रात भर ठंड में सिकुड़ते हुए, मेरे भाई परशुराम चतुर्वेदी जो उपवास स्थल पर भी और लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे किसानों की समस्या को लेकर मेरा साथ दे रहा था। अभी अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार हो। परशुराम चतुर्वेदी जो वहां से चुनाव, जो किसान मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता भी रहा है, आज किस प्रकार इस आंदोलन में लगातार आज 5 दिनों से भूखे, आज उसकी मृत्यु सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ, पहले से दुखी था, और ये खबर ने मुझे अत्यधिक दुख पहुँचाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर किस हालात में करूँ, मैं उस परिवार को कैसे बताऊंगा। रात भर किस प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। बिहार सरकार
इसको नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। ये कुर्बानी है, भाजपा ने कुर्बानी दिया, ऐसे कार्यकर्ता को हमने खोया। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मैं सारी बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ परशुराम चतुर्वेदी जी की हत्या ने मुझे रुला दिया। मैं दुखी था। किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, भाजपा के वहाँ के वरिष्ठ नेता, वहाँ से उम्मीदवार भी रहे थे। 5 दिनों से इस आंदोलन में हमारी साया बन करके वहाँ के किसानों की समस्या को लेकर के भूखे प्यासे खुले आकाश में मौन उपवास के सामने वो बैठे हुए थे। और उनकी आज हार्ट अटैक होकर के अभी अभी मृत्यु की खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आती है कि अभी हार्ट अटैक हुआ और अचानक ले जाने के क्रम में डॉक्टर के यहाँ मृत्यु हो गई। मैं इसलिए रो रहा था। भाइयों, मैं आज जो मेरी हत्या की साजिश करवाने का एक मृत्यु अगर हुआ है हमारे परशुराम जी चतुर्वेदी का, तो निश्चित रूप में ये सरकार किस प्रकार से बाध्य कर दिया कि खुले आकाश में भी आंदोलन करना पड़ा, ये कारण क्या है, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। किसानों पर अत्याचार हो रहा है, युवाओं पर रोजगार, युवाओं को रोजगार के बजाय लाठियां बिहार में मिल रही है। और वही जंगल राज की फिर से जंगल राज 3 इसकी वापसी हो जाती है बिहार में, जिसे बिहार की जनता ने हमेशा खारिज किया है। वही जंगल राज जिसने बिहार को हिंसा की आग में झोंका, जातियों में बांटने का काम किया, पलायन के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। आज फिर वही साजिश चल रही है। आज फिर वही, पहले रामायण गीता महाभारत जलाए गए थे। मैं याद दिला रहा हूं भाइयों, उसी राजद के शासन काल में, जंगल राज के शासन काल में, और आज फिर उसी शासन काल में रामचरितमानस के बारे में वहां पर गुंडों ने ये साजिश रचा है। बिहार के अंदर मंत्री बोलता है रामचरितमानस के बारे में, भड़काता है लोगों को, और रामचरितमानस जो भगवान राम की मर्यादा पुरुष, जो भगवान राम सबको लेके चले, भील, आदिवासी, अनुसूचित जाति, गरीब, सबको लेके चले।